नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है नेक्स्ट बिग सक्सेस इन योर लाइफ और ये कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क कर रही है। जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी। उस हिसाब से आप अपना जो मैसेजेस है उसको, गाइडेंसेस को अप्लाई करो एंड देन you will see the changes. Now pick a pile रीडिंग है, 3 कार्ड इसमें आगे स्क्रीनशॉट दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स जो है अवेलेबल है। मेरे पर्सनल डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी अवेलेबल है, सो दैट कि आप पर्सनल रीडिंग हो गया, पर्सनल सेशंस हो गया, वो सारा आप बुक कर सकते हो वहाँ पे। नाउ मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस के भी लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको डेफिनेटली देखो एंड उससे भी गाइडेंस लो या फिर उसका भी बेनिफिट्स अपने लाइफ में ऐड करो। 3 पाइल है और वो पिक्चर आगे शेयर किया जाएगा। एंड और क्या, इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि जनरल एनर्जीज वाइज, कलेक्टिव एनर्जीज वाइज क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रही है। और यस, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो दैट आप इसको जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। चाहे आप 2 महीने बाद देखो या फिर 2 साल के बाद देखो, तभी भी आप इसके साथ रेजोनेट करेंगे। इट मीन्स कि अगर जो लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड है या जो लोग अभी देखते हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होगा, ये मैसेजेस रेजोनेट होगा। एंड जो लोग बाद में भी ऐड होते रहेंगे तभी भी ये टाइमलेस रीडिंग है, तो उनके साथ भी ये बिल्कुल रेजोनेट होगा। ओके, मैं आपके पाइल में मिलती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैप है, वहाँ से अपना पाइल सिलेक्ट कर। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इस एंजल की तरफ या फिर कुछ एलिमेंट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं जो इस कार्ड में डिस्प्ले हो रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। नाउ चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी जो है वो क्या है। इसको साइड में रख लेते हैं। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। आपके लिए नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी जो लिखी जा रही है और आप उसको विटनेस करने के लिए बने हो। बहुत ब्यूटीफुल सा ऊर्जा आ रहा है, जैसे आप है ना समझ पा रहे हो कि कितने मुझे ईस ऑफ कप्स और इवन इस एंजल कार्ड से दोनों में से सेम मैसेजेस मिल रहा है, दैट कि आप जो है समझ पा रहे हो कि अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल किया जाए और अपने इमोशंस को किस तरह से इम्पोर्टेंस दिया जाए। क्या होता है, बहुत बार हम जो है इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हमें हमारे इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है या दूसरों के इमोशंस को देनी है। वो कन्फ्यूज़न हो जाता है और कभी कभी हम अपने ही इमोशंस को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरों की तरफ ध्यान देने में बहुत बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि आप लिटरली वो चीज़ें उसके ऊपर वर्क कर चुके हो और इस टाइम फ्रेम के दौरान, लाइक जब भी आप ये रीडिंग देखो उस टाइम फ्रेम के अंदर, नियर फ्यूचर में या विद इन 1 to 2 months के अंदर आपको अपने इमोशंस के अंदर बहुत हैप्पीनेस वाला फील आएगा। और ऐसा भी फील होगा कि लाइक बहुत सारे लोग आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको इमोशनल वेलबींग और इमोशनल स्टेबिलिटी का ऑफर दे रहे हैं। इट डज़ नॉट मीन ओनली रिलेशनशिप वाइज, ये इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो कि आपके फ्रेंड्स, आपके नेबरहुड, आपके कोलिग्स, वो सारे लोग
इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि जिस तरह से आप जो है इमोशनली सेटिस्फाई रहो, हैप्पी रहो एंड खुश रहो। बेसिकली आपके अराउंडिंग के लोग आपके सराउंडिंग के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आप खुश रहो। तो आपका नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी जो है वो यही है कि आप खुश रहना सीखोगे और आप खुश रहोगे। आप अपने अंदर ख़राब इमोशंस की जगह पे जो ब्लॉक्ड इमोशंस या ख़राब इमोशंस आपके अंदर भरा पड़ा है उसको रिलीज़ करके न्यू प्योर एनर्जीज़ या न्यू प्योर लव, न्यू प्योर इमोशंस, वो सारी चीज़ अपने अंदर भर रहे हो। एंड यहाँ पे ईस ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा 10 ऑफ कप्स मैंने बोल दिया, राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इट मीन्स कि 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है। एनीवेज, ईस ऑफ कप्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आप जो जा रहे हो ये सफ़र ये है कि लाइक आपके फैमिली के लोग भी आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे। ये आपका नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। अब ये सक्सेस स्टोरी जो है यहाँ पे 4 की भी ऊर्जा है, लाइक 144 या फिर 1414, 1144, कुछ ना कुछ लिंक है यहाँ पे। एंड 4 की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, तो 4 की ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। और यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ग्राउंडिंग एनर्जी पे लेके जा रहा है। आपको सरेंडर करने के लिए बोल रहा है डिवाइन आपको, क्योंकि आपका हेल्थ उतना सेटिस्फाई नहीं है अभी। इतना काम करने के लिए आपका हेल्थ जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आप अपने हेल्थ को बहुत टॉर्चर करते जा रहे हो। सो यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा है, स्टेबिलिटी की ऊर्जा है। और एम्परर तो लिटरली मतलब अपने डिसीजन, अपने कमांड के ऊपर उसका पावर है, उसका क्या बोलते हैं, मतलब वो जो बोलता है ही नोज़ ही और सी वट एवर, बट उसको पता है कि वो जो बोल रहा है उसमें सेंस है और उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि वो अपने वर्ड्स को जस्टिफाई कर सकता है, अपने वर्ड्स को क्लैरिफाई कर सकता है। यहाँ पे लिटरली एक जर्नी शो हो रही है आपकी। तो नेक्स्ट बिग स्टोरी आपकी जो होगा वो सक्सेस स्टोरी, दैट इज़ कि आप इमोशनली बहुत हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे और ऐसे बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे जिससे लोग आपको बोलेंगे कि अगर कोई खुश रहना हो तो इससे सीखो, इसको देखो, उसका सिचुएशन जैसे भी है वो खुश रहता है या खुश रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, नहीं, उसने काम किया उसके ऊपर, उसने जो चीज़ें अपने हाथों में नहीं है उसको सरेंडर किया है, जो चीज़ें उसके ऊपर काम कर सकता है, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने वीकनेसेस के ऊपर, वो सारी चीज़ों पे उसने वर्क किया है। अपने फैमिली को उसने प्राउड फील कराया है, बट इसके लिए टाइम भी लग रहा है। अब नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी मतलब ये नहीं है कि विदिन 2 डेज़ हो जाएगा और विदिन 7 डेज़ हो जाएगा और विदिन 10 डेज़ हो जाएगा, नहीं, ये कलेक्टिव एनर्जी आ रहा है। तो अपने अपने जर्नी के हिसाब से, अगर किसी का हीलिंग जर्नी अभी हाफ में चल रहा है, अभी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अगर 20% हुआ है या फिर 10% हुआ है, तो उसको वो जर्नी को पार करना होगा, तभी वो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और ईस ऑफ कप्स की ऊर्जा, मैं 10 ऑफ कप्स और ईस ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, तो यहाँ पे उसकी भी ऊर्जा हो सकती है। कुछ लोगों की एनर्जी फील्ड में उसकी भी ऊर्जा हो सकती है। हो सकता है अगर मैं ज़्यादा कार्ड्स लेती तो वो कार्ड्स भी आते हैं। नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी में क्या है, लोग आपको जान रहे हैं, आप लोगों के दिल और दिमाग में जो है ना आप लोगों के दिल और दिमाग में अपने लिए एक जगह बना रहे हो। पहले क्या होता था, आप अपने रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप, उसमें बहुत डाउट फील करते थे, बहुत कन्फ्यूज़न में रहते थे, बहुत सोचने पे रह जाते थे, सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता था। कुछ बोलना है पार्टनर को, कुछ बोलना है फैमिली वालों को, कुछ बोलना है अपने
फ्रेंड सर्कल में वो बोलते ही नहीं थे, वो चुप रह जाते थे, सोचते थे और चुप रह जाते थे कि नहीं यार मेरे बातों का तो कोई वैल्यू ही नहीं, मेरे इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी में ये होगा कि आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा, आपका एक्सप्रेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही फ्लावरिंग का कार्ड है, तो आपका बिल्कुल आपका इनर ऑरा और आउटर ऑरा दोनों चेंज हो रहा है, और आप जो है ना अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे। पता नहीं क्या आप कर रहे हो, शायद आप कुछ मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, शायद आप अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हो, शायद आप होम रेमेडीज़ कर रहे हो, या अपना सेल्फ केयर रूटीन को बेहतर बना रहे हो, अपना स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर बना रहे हो। पर यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप जो है अपना बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही फ्लावरिंग का कार्ड है, और इससे ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है। लाइक आप जो है बिल्कुल वो एक फ्लावर ब्लूम करता है उस तरह से आप भी ब्लूम कर रहे हो। नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी में यही आएगा आपका। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है 2 कार्ड, सो मैं लूँगी क्लिनजिंग टू द पास्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। ओके, नाउ बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आया हुआ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉर्डन कार्ड, एंड इससे मुझे ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपके काम में अगर बहुत बॉर्डन है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर अगर बहुत बॉर्डन है, दिमाग में बहुत सोच को लेकर बॉर्डन है, तो आपको ना उससे स्विच करना पड़ेगा, अपने मूड को स्विच करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। चाहे आप प्लेस चेंज करो, चाहे आप ट्रैवलिंग पे जाके आओ, चाहे फ्रेंड्स लोगों के साथ बातें करो, कुछ ना कुछ प्लेस चेंज का यहाँ पे एक्शन आपको लेनी है, जिसकी वजह से आपका जो रेगुलर रूटीन बन चुका है वो चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो एम्परर के साथ यहाँ पे जो क्लिनजिंग टू द पास्ट आया है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में है ना आप बहुत स्टबर्न एनर्जी में थे कि मुझको ये करनी है टू प्रूव अदर्स, टू प्रूव माई सेल्फ राइट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बट कहीं ना कहीं आप जो है नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी यही है कि आप अपने इनसाइड माइंड आउटसाइड माइंड से जो क्लटर भरा पड़ा है, जो अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स पता नहीं कितने सालों से भरा पड़ा है, पास्ट लाइफ से भरा पड़ा है, इस लाइफ से भरा पड़ा है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके आप रिड्यूस कर रहे हो। और ये जिस तरह से रिड्यूस होता जाएगा उस तरह से आप वो गेम पैटर्न को समझ जाओगे। पहले बहुत गेम आप शायद हो सकता है, जैसे वो सांप सीढ़ी का गेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि सारे लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, सब लोगों की बातों को आप सुन लेते थे, ऑब्जर्व कर लेते थे नेगेटिवली। नाउ क्या हो रहा है, वो आप उस सब चीज़ों से ओवरकम करके आ रहे हो। वही आपका सक्सेस स्टोरी होगा कि यहाँ पे एक पर्सन जो सब बातें सुन के रो लेता था, या फिर सब बातें सुन के वो अपसेट हो जाता था, डाउन हो जाता था, अपना नेक्स्ट एक्शन ही नहीं ले पाता था, उस जगह पे वो एम्परर की ऊर्जा में जा रहा है। मतलब अपने करियर का, अपने पर्सनल लाइफ का, अपने स्पिरिचुअल लाइफ का, अपने सोल का कमांड ले पा रहा है, अपने सोल को क्या बोलते हैं उसको, एक जस्टिस दे पा रहा है। एंड विथ 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिचुएशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप, क्योंकि यहाँ पे स्टबर्न की एनर्जी में आप थे, सो कहीं ना कहीं आप बहुत कंप्लेनिंग की ऊर्जा में चले जाते हो, कभी रोने की ऊर्जा में चले जाते हो, कभी ज़्यादा खुश होने की ऊर्जा में चले जाते हो, तो कभी तुरंत ही मूड स्विच बहुत जल्दी हो जाता था आपको पहले, या फिर मूड स्विंग उसको बोलते थे। थोड़ा सा कुछ होगा तो अरे ये हुआ इसकी वजह से मेरा मूड स्विंग होगा, वो हो गया इसकी वजह से मैंने रो लिया। तो यहाँ पे जो है उस चीज़ का आप समझ रहे हो पैटर्न को, कि किस तरह से मुझे किसके बातों का ट्रिगर मुझे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो टॉपिक क्या है, और किस चीज़ पे मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, या फिर किस चीज़ में मैं सरेंडर कर सकता हूँ। सो वो लिटरली आप स्टडी कर रहे हो, एंड नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी में यही आ रहा है कि आप समझ रहे हो चीज़ों को कि किस तरह से एनर्जी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, और आप ये भी समझ रहे हो कि अगर कुछ जगह पे दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बातें कड़वी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस जगह से कट रहे हो। तो यहाँ पे लिटरली कटने की ऊर्जा है कि आप वो जगह से अपने आप को अलग कर रहे हो।
यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोस। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप के नंबर भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अभी एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि मैंने पूरा शूट कर लिया। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का शूट हो गया था, सारे कार्ड्स निकल गए थे, सारे मैसेजेस दे दिए थे। सडनली मेरा ध्यान गया कैमरे पे, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, शूट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सो मैं फिर से सफलिंग नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। बट हाँ, येस, मैं आपको फर्स्ट ये कार्ड का जो मैसेज है जो मैंने दिया था वो फिर से मैं दे देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी इस कार्ड को, इस ग्रुप को चूज़ किया बेस्ड ऑन द इमेज डिस्प्लेइंग इन दिस कार्ड, तो मुझे यहाँ पे क्या मैसेज आ रही है आप लोगों के लिए। आपका जो है इमोशंस के साथ कुछ चल रही है, लाइक वाटर एलिमेंट के साथ आपका मूड स्विंग्स होता है, लाइक अप एंड डाउन भी होता है। अगर जैसे पानी में, समंदर में जाओ और समंदर में अगर लहरें उठने लगे तो आपके दिमाग में या आपके दिल में, आपके बॉडी में भी वो लहरें उठती रहती है। पानी की अप्स एंड डाउन की वजह से आपकी लाइफ में होता है, मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। नाउ सेकेंड थिंग इसकी मून साइकिल्स में डेफिनेटली पानी का उथल पुथल होता है और आपके बॉडी के अंदर भी वो चीज़ें होती हैं। नाउ यहाँ पे मैंने एक चींटी देखा लाल कलर की, और मुझे उनसे जो मैसेज मिला कि इससे पहले मैंने जितने सारे मैसेजेस दे दिए थे, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वैनिश हो रही थी। मतलब मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने क्या मैसेजेस दिया था, बट समहाउ वो मैसेजेस शायद आपके लिए नहीं बने थे और समथिंग, दैट्स व्हाई कैमरा ऑफ हो गया था। पता नहीं, मैंने कैमरा स्टार्ट ही नहीं किया। एनीवेज, ये आपके स्पिरिट गाइड से अगर रेड चींटी आपको दिखाई दे रही है तो उनसे मैसेज लो, उनसे ब्लेसिंग्स लो और उनको रिक्वेस्ट करो कि अपने बॉडी में जो मैनिफेस्ट हो रही है पेन, जो स्ट्रगल मैनिफेस्ट हो रही है दिल दिमाग हर जगह पे, उसको शांत करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। रेड चींटी, ओके। नाउ ओके, सो यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई की ऊर्जा दिखाई दी और पानी का स्पेसिफिक। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, जो पीरियड्स होता है, वहाँ पे पीरियड्स क्रैम्प्स आते हैं या फिर मूड स्विंग्स होता है, बॉडी में पेन मैनिफेस्ट हो रही है, लाइक PCOS, ये सब का मेनोपॉज हो गया, ये सब चीज़ों का आपके बॉडी में कुछ पेन मैनिफेस्ट हो रही है। अभी तक अगर पेन वाला बॉडी आप मैनिफेस्ट करते थे तो यहाँ पे ऐसे वाइब आ रही है कि वहाँ पे है ना थोड़ा सा शांत, अभी शिफ्ट आ रही है, एक मेजर शिफ्ट आ रही है। और इसी के साथ मुझे और एक कार्ड लेने का मन था, विच इज़ दिस कार्ड। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही मैसेज फिर से आ रही है कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी। कुछ थॉट पैटर्न, कुछ पास्ट के, कुछ प्रेजेंट के थॉट पैटर्न यहाँ पे बहुत चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्वर्ड्स की एनर्जी है और उसमें आपकी गलती भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस बर्थ का या इस बर्थ का कुछ ना कुछ कर्मा के रिलेटेड है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हमारा कर्मा के रिलेटेड ही बात करते हैं और हमारा पूरा लाइफ ही कर्मा का इधर उधर ही चलता है, कर्मा के आजू बाजू ही चलता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। लाइक आपके दिमाग में अगर किसी के बारे में बुरा थॉट भी आता है तभी भी वो एक बुरा कर्मा क्रिएट करता है। बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में ये चीज़ का कंक्लूज़न हो रहा है, ये चीज़ आपको फाइनल मिल रही है। आपका जो जितना भी पेन बॉडी था वो आपको मिल चुका है, अब वहाँ से शिफ्ट आ रही है और एक हार्मनी आ रही है आपके फिज़िकल रियलिटी में, आपकी बॉडी में, माइंड में, इमोशंस पे, सोल वाइज भी। आपको कोई ना कोई डॉक्टर के साथ, कोई ना कोई हीलर के साथ, कोई ना कोई थेरेपिस्ट के साथ, इवन क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट हो गया, कुछ स्पिरिचुअल हीलर्स हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आपको कहीं से हेल्प मिलेगा, जिसकी वजह से आपका रियलिटी शिफ्ट होगी और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। क्योंकि अभी तक
कर्मा रिलीज की वजह से आप वो पेन बॉडी में चल रहे थे या पेन माइंड में चल रहे थे या पेन सोल के साथ चल रहे थे, वो सोल को यहाँ पे मुक्ति मिल रही है। अब इसके साथ द सन कार्ड भी यही बोल रहा है कि बचपन से लेके अभी तक या आपके अंदर का जो चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे हर्ट हुआ है या कुछ चीज़ों पे कुछ चीज़ें उसके अंदर दबी हुई थी जो बाहर ही नहीं आ पा रही थी, राइट। तो अभी जो है वहाँ पे भी सक्सेस मिल रहा है। लाइक आप अभी बोल रहे हो कि बहुत हो गया, अब मैं पीसफुली इस चीज़ को रेजोल्यूशन देती हूँ, इस पेन बॉडी को, इस पेन माइंड को और इस पेन सोल को मैं रिजोल्यूशन देती हूँ और मैं इस शिफ्ट को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं इस शिफ्ट के साथ काम करना चाहती हूँ। और मैंने एक एंजल नंबर देखा 404 ओके। सो यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, तो आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, सेल्फ रिसर्च कर सकते हो। नाउ चेंज मैनिफेस्ट हो रही है, जैसे मैंने बोला, तो हीलिंग के साथ साथ आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो कहीं पे कुछ भी बोल देते थे। आपको पता नहीं था कि मतलब आपको पता है ये सही है और ये गलत है, पर जब आप बोलते हो तो बैलेंसिंग नहीं है, बोलने में बैलेंसिंग नहीं है, सोचने में बैलेंसिंग नहीं है, सोचने में गलत सोचते हो, बोलने में भी गलत बोल देते हो, चाहे सामने वाला हर्ट हो, चाहे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपका सोल भी वहाँ पे क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, पेन को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि सामने वाला खुश नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ समहाउ आपका कर्मा के रिलेटेड था, कुछ हिसाब किताब यहाँ पे चल रही थी ना। यहाँ पे अगर मैं और क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पे ऐड हो रही है अगर देखने जाओ, तो यहाँ पे आपके लाइफ में इनर चाइल्ड हीलिंग तो ऐड ही हो रही है, बैलेंसिंग चक्रास भी हो रहे हैं, बॉडी में जो पेन हो रहा था वो भी रिड्यूस हो रहा है। उसके साथ और बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे लगा कि आपको बेसिकली पता चल रहा है कि आप किस तरह से अपने लाइफ को बैलेंसिंग में ला सकते हो या किस तरह से अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। एक बेसिक बैलेंस, मतलब जिसकी वजह से ना आपका दिमाग डिस्टर्ब हो, ना सामने वाले लोगों का लाइफ डिस्टर्ब हो, तो आप बेसिकली एक बैलेंसिंग की ऊर्जा में हो और एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में हो। और यहाँ पे नेक्स्ट ब्लेसिंग्स जो ऐड हो रही है दैट इज़ टुगेदरनेस और गेट टुगेदर, मतलब आप अपने जैसे और अच्छे लोगों को, अच्छी वाइब्स को, अच्छी एनर्जीज़ को, जिन लोगों के साथ आप कनेक्शन फील करोगे वैसे कनेक्शंस को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अभी तक अगर आप, क्योंकि दिमाग में कचरा भरा पड़ा था, दिमाग के अंदर बहुत सारे अनवांटेड एनर्जीज़ यहाँ पे भरी पड़ी थी, सो वो चीज़, और वो आपको क्या कर रहा था, रोबोट की तरह चला रहा था, रोबोट की तरह चलाता जा रहा था और आप भी चलते जा रहे थे, उसमें फंसते जा रहे थे, दलदल में फंसोगे तो और फंसते जाओगे, तो वहाँ पे वही चल रहा था। बट यहाँ पे आप सन कार्ड और क्रिएटिविटी के साथ बिल्कुल आप एक अपने लाइफ में हारमोनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पानी यहाँ पे स्पेसिफिक है, तो एक यहाँ पे रेमेडीज़ में बताना चाहूँगी कि पेड़ को, पौधे को पानी दो रेगुलर बेसिस में, घर में पेड़ लाओ, उसको रखो, बाहर बगीचा है तो उस पे जाओ, पानी देना स्टार्ट करो, पेड़ के साथ बात करना स्टार्ट करो। जिस तरह से आप पानी दोगे, सूखा पत्ता निकालोगे पेड़ से, एक्स्ट्रा ग्रूमिंग करोगे, पेड़ को ग्रूम करोगे, तो वो सब आपके लाइफ में बहुत हीलिंग को ऐड करेगा। और यहाँ पे अगर आप अपने ही क्रिएटिविटी से छुप रहे थे ना अभी तक कि मेरे को डर लगता है, मेरे को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, मुझे डर लगता है, मुझे बात करनी नहीं आती, मुझे डर लगता है क्योंकि मैं सही से बात नहीं कर सकता, मैं सही से बात नहीं कर सकती दूसरे लोगों से, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, ऐसे थॉट्स अगर चल रहा था बिकॉज ऑफ माइंड गेम, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही कि आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने नस नस को समझ रहे हो, मतलब अपने ब्लड लाइन को आप समझ रहे हो कि आपके अंदर कितनी ब्यूटीफुल कैपेसिटीज़ है, कितनी ब्यूटीफुल प्योरिटी है, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, कि आप जब उसको लोगों के साथ शेयर करोगे तो खाली शेयरिंग से ही आप भी हील होते जाओगे और सामने वाले लोग भी हील होते जाएंगे। सिर्फ आपकी बातें सुन के, आपका प्रेजेंस वहाँ पे होना ही उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होगा, राइट। तो यस, आई होप कि आप लोगों को मैंने सारे मैसेजेस दे दिया है।
यस। और यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, टेंपल में जाके कोई फ्लावर डोनेट करनी है, डोनेट तो नहीं बट फ्लावर चढ़ानी है, तो वहाँ पे भी जाके आप चढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कोई मैसेज नहीं है क्योंकि मुझे लोटस का दिखाई दिया यहाँ पे इमेज, बट अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपको जो टेंपल में जाना है, जो फ्लावर देना है, आप दे दो, चढ़ा दो बस। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सक्सेस आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे एक्चुअली। तो क्योंकि मेरा एनर्जी ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में मैंने बहुत सारा दे दिया था, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग थी। वहाँ पे मैं कुछ और बोली थी और यहाँ पे मैं लिटरली कुछ चीज़ें कॉमन थी और कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट मैंने बोला। सो प्रोबेबली वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी, दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपन। सो एनीवेज, मैं इसको भी ब्लेसिंग के रूप पे लूँगी। कहीं ना कहीं मैंने सही गाइडेंस सही लोगों तक पहुँचाया और इसके वजह से ये रीडिंग हो पाई। एंड बाहर बारिश भी हो रही है, तो मैं ये चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगी, बारिश पे एक ब्लेसिंग है। सो बारिश अगर आपको साउंड सुनाई दे रही है बाहर से, तो उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। ओके, सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए मुझे DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को पिक किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ना, कोई सेरेमनी आपका नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में, कोई सेरेमनी आपके लाइफ में हो सकती है। अब वो वेडिंग हो सकती है, अब वो प्रेगनेंसी का न्यूज़ हो सकती है, वो ग्रेजुएशन, आप कॉलेज को कंप्लीट करके न्यू जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो। कुछ ना कुछ आपका मेजर इवेंट्स जो हमारे लाइफ में होते हैं, उसमें से कुछ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकती है। अब डिपेंडिंग अपन योर सिचुएशन, उसके हिसाब से वो चीज़ें होंगी ना। इसके साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे आपके तरफ, जैसे वो सेलिब्रेशन या वो जो एक सेरेमनी आपके लाइफ में हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्लेसिंग्स तो लेके ही आ रही है। और हम यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे वो एक व्यू आ रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना यूनिवर्स का हाथ है, लाइक उनका ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली आपने इसके लिए बहुत मेहनत किया होगा, या फिर आपने इसके लिए अपने थ्रू आउट जो कर्मा रिलीजिंग का प्रोसेस होता है, उससे बहुत ग्रेसफुली बाहर आए होंगे। अपने हार्ड वर्क या फिर अपने जो अपना जो इंटेंशन, सही इंटेंशन के साथ काम करना, वो सारी चीज़ें आपने फॉलो किया होगा अपने लाइफ में। एंड गुड कर्मास क्रिएट किया होगा, जिसके वजह से यूनिवर्स से आपको डायरेक्टली ब्लेसिंग्स आ रही है। जैसे वो एक व्यू होता है ना, लाइक एंजल या फिर यूनिवर्स से डायरेक्टली डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स होता है, दैट इज़ कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ वाइट लाइट और इन अ फॉर्म ऑफ लाइट लव, एंड इट्स लाइक फ्लोइंग टुवर्ड्स योर बॉडी। सो ऐसा वाला व्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, या फिर और क्या सक्सेस स्टोरी में आपका बेसिकली क्या स्टोरी है। जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज है उसमें बेसिकली आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो हु चोज दिस पाइल, और क्या आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है। फुल कार्ड, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल नंबर 3,
बिल्कुल आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ही आ रही है और ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा ब्लेसिंग। आई होप कि आप लोगों को इसका अंदाज़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चलती हैं। जब वो एक फेमस डायलॉग होता है ना कि जब तूफ़ान से पहले की शांति, मतलब अगर ज़्यादा शांति हो जाए ना तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है। तो सिमिलरली जब ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है ना लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम हो गई है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन एट ए टाइम हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अब इसके बाद जो है शांति आने वाली है लाइफ में, या फिर कुछ न्यू चीज़ें होने वाली है लाइफ में। ओके तो आपका जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है ना वो अगर मैं मोटा मोटा बोल दूँ तो एक कंप्लीशन है, एक पेनफुल एंडिंग है, और आपके थॉट प्रोसेस में मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों सेम एनर्जी को कैरी करते हुए लग रहा है। समहाउ ये जो एंडिंग है, क्योंकि बहुत पेनफुल है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, कहीं ना कहीं पे वो बहुत आपको पेन दे चुका है। एंड जब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है ना तो चीज़ें फिज़िकल रियलिटी में ख़त्म होने के साथ साथ मेंटली एंड इमोशनली हमारा बॉडी होता है ना, जैसे बॉडी का लेयर्स होता है, जैसे हमारा पंचकोशस हो गया, राइट। सिमिलरली हमारा बॉडी हो गया, लाइक बॉडी का बहुत सारे फॉर्म्स होता है, बॉडी का बहुत सारा लेयर्स होता है। तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपका फुट बॉडी, आपका जो अन्नमय कोशा है वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो चुका था, आपका बॉडी बहुत चीज़ें हर्ट हो चुका था लिटरली, पर आपके बॉडी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, मतलब आपके जो मनोमय कोशा है, जो आपका मेंटल बॉडी है, या फिर जो आपका प्राणमय कोशा है, जो आपका एनर्जी बॉडी है, सारा चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ योर फिज़िकल पेन। मतलब जो फिज़िकल रियलिटी में जो चीज़ें एंड हो रही थी, या जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी, जो रिलीजिंग हो रहा था, बेसिकली कर्मा रिलीज प्रोसेस हो रहा था, या फिर आपको यूनिवर्स जो सिखा रहा था लर्निंग, उसके वजह से जो चीज़ें हो रही थी, सो वो आपके सारे कोशास को अफेक्ट कर रहा था। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल एक एंडिंग होने के साथ साथ आपका जो प्रीवियसली भी जो चीज़ें चल रही थी ना दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें कि मुझे यहाँ पे एक्शन लेनी है, मुझे इसके साथ रिवेंज लेनी है, मुझे इसके साथ ये करनी है, मेरे को इतनी सारे स्वर्ड्स मारे हैं तो मैं भी मारूंगी इन लोगों को। तो वो सारा जो थॉट पैटर्न आपके दिमाग में चल रहा था बिकॉज ऑफ योर मनोमय कोशा और आपका मेंटल बॉडी, आपका फिजिकल बॉडी, आपका विजडम बॉडी, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड एंड एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड एंड अफेक्टेड। सो इसलिए चीज़ें हो रही थी, बट यहाँ पे पूरा ये चीज़ें एंडिंग हो रही है और फूल कार्ड के साथ एक ज़ीरो, एक शून्य की एनर्जी यहाँ पे क्लिक हो रही है, और इसके साथ ही सन कार्ड भी वही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में न्यू सूरज उग रहा। बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एंडिंग तो है, रात तो है यहाँ पे, पर चीज़ें ठीक भी हो रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग के साथ साथ एक रात का ख़त्म होने के साथ साथ एक दिन का भी शुरुआत हो रही है, और वो दिन जो है वो फुल कार्ड है। अब फुल कार्ड हमें वही सिखाता है कि हमें केयरफ्री नहीं, और यहाँ पे मुझे टू ऑफ ये जो मोमेंट टू मोमेंट भी वही दिखा रहा है फुल कार्ड के साथ, कि आप जो है बहुत केयरफ्री नेचर में जा रहे हो। अब दिमाग में कुछ नहीं है आपका, ये क्लटर क्लियर हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड इट्स करेज। सो आपके पास करेज है टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और सिचुएशन भी बहुत बहुत बदतर होती जा रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, फाइनली डिवाइन अपने हाथों में चीज़ें लिया। थंडरबोल्ट के साथ भी मुझे वही आ रहा है कि यहाँ पे आपके अंदर है ना बहुत फ्रस्ट्रेशन था, बहुत इरिटेशन था, एंजाइटी थी, बहुत हड़बड़ी थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आपको लिटरली शांति की ज़रूरत थी, और यहाँ पे शांति का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस में चली जा रही है। यहाँ पे यूनिवर्स से ब्लेसिंग भी वही आ रही है कि ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया या थंडरबोल्ट हो गया,
टावर मोमेंट को शो करता है आपके लाइफ में। तो जब टावर मोमेंट आपके लाइफ में आता है तो सब कुछ हिला देता है। आपका जो वीक फाउंडेशन है, आपका जो वीक बॉडी है, आपका जो वीक माइंड है, सब चीज़ों को हिला के रख देता है। न्यू शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है, तो यही आपके लिए बिग ब्लेसिंग है कि ये जो पेनफुल सिचुएशन था, पेनफुल स्टोरी थी आपकी, वो ख़त्म हो रही है। अब मैं यहाँ पे एडवाइस दूँगी कि इसको दिमाग से भी हटाना पड़ेगा। आप हटा रहे हो क्योंकि आप फूल में जा रहे हो, मतलब आप बिल्कुल शून्य की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आपको सोचने का ज़्यादा परवाह नहीं है, दूसरों का ज़्यादा परवाह नहीं है। अपने अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ आपने कर दिया है एंड आप इसको भी समझ रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो। द सोर्स के साथ भी मुझे वही कनेक्शन महसूस हो रहा है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को सर्च कर रहे हो, मतलब आप ये आपका जो सोल पर्पज़ है या जो अर्थ मिशन है उसकी तरफ आप जा रहे हो। और इसके वजह से आपको अपनी पावर, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज और आपका जो वीकनेस था पहले, वही अभी आपका स्ट्रेंथ बन रहा है। किंग नाइट ऑफ स्वर्ड से यहाँ पर फूल की एनर्जी में आ रहा है। दोनों सेम ही ऊर्जा है, दोनों सेम ही पर्सन है, पर पहले वो नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में था और अभी वो फूल की एनर्जी में। अभी अगर उसको एक न्यू चीज़ें सीखने के लिए बोलोगे तो वो सीखेगा, क्योंकि वो फूल की ऊर्जा में है, जो कि न्यू बिगिनिंग है। अब न्यू बिगिनिंग है मतलब न्यू बिगिनिंग से जब चीज़ें चल देगी ना तो एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो यहाँ पे एक साइकिल का एंड हो रहा है, दूसरा साइकिल बिगिन हो रहा है, राइट। अभी आपको और एक जर्नी देके जाना है, जो एक ब्यूटीफुल सा जर्नी होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस और सोर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि फूल से लेके आप बिल्कुल अपने सोल की तरफ, ये जो यूनिवर्स है उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो करने वाले हो। आप अपने जिन के बारे में जानने वाले हो, ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में जानने वाले हो, एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में जानने वाले हो। कहीं ना कहीं आप लोगों का ना हीलर्स के साथ कुछ कनेक्शन है। हो सकता है आप लाइट वर्कर्स हो सकते हो, आप स्टार सीड्स हो सकते हो, या फिर आप शामनिक हीलर्स हो सकते हो। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ है, और इन सारे वर्ड्स में से अगर कहीं पे आपको कनेक्टिविटी फील हो रही है तो प्लीज़ गो फॉर इट। इसके ऊपर सेल्फ स्टडी करो। इसके ऊपर अगर कोई मेंटर है जिससे आप कुछ सीख सकते हो तो वो मेंटर के अगेंस्ट, वो मेंटर के अंडर जाके चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, और वो चीज़ें होगी। क्योंकि यहाँ पे फूल की कार्ड और एग्जिस्टेंस और सोर्स तीनों सेम ही दिखा रहा है, जबकि ये सारे कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चीज़ें एंड हो रही हैं, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। और उसके वजह से आपको पिछले कुछ दिनों से नींद ना आना, खाना सही से ना खा पाना, सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें आपको होती होगी। पैर में दर्द होना होती होगी, दिल में भी दर्द होना, पर आपका दिल, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका रूट चक्रा, ये सारी चीज़ें हैं ना, इवन आपका क्राउन चक्रा भी वो हील हो रहा है, तो उसको हील होने दो। इवन यहाँ पे भी हेल्थ इम्प्रूवमेंट का ही मैसेज आया था, और यहाँ पे कप्स की भी ऊर्जा आया, जो कि यहाँ पे कोई भी कप्स की ऊर्जा नहीं है। तो आपको लिटरली यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी मिल रहा है, आपको लव मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मिल रहा है। ओके, सो ये है आपका नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो बंदे दिख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, इट मीन्स ये जो फूल का कार्ड है ना, वो करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी आपको इसकी ऊर्जा दे रही है कि कुछ न्यू शुरुआत होने वाली है पर्सनल लाइफ में। न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, न्यू करियर हो सकती है, वो भी आपके लिए एक ऊर्जा है। और यहाँ पे मुझे 2 कार्ड दिखाई दिया, विच इज़ गोइंग विद द फ्लो एंड अलोननेस। तो आपको थोड़ा टाइम अपने आप के साथ बिताने की ज़रूरत है, जो कि एग्जिस्टेंस के साथ भी वही है। बहुत हो गया बाहर का शोर, बहुत हो गया दिमाग का शोर। अब दिमाग के शोर को बंद करो, पानी के साथ बहना स्टार्ट करो, हवा के साथ उड़ना स्टार्ट करो, जहाँ पे जा रहे हो उस जगह को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। जैसा सिचुएशन है वो सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होने के लिए ट्राई करो, एंड थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करो। जब अपने साथ स्पेंड करोगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये आपका बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए मुझे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो।
So we'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye.